बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 4 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट बन सकते हैं, कौन से लॉन्ग हैं, ये भी साथ साथ आपको मार्क करवाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फार्मूला, पॉइंट्स देख लेते हैं, ताकि अगर कोई शॉर्ट या एमसीक्यू आए तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। सबसे पहले देखते हैं जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहते हैं? द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। इसमें रिलेशंस बेसिकली हमारे पास दो मेथड है। एक है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन और नंबर बी हमारे पास क्या है? बाय डिवीजन। एक हम बाय फैक्टराइजेशन यानी कि हमें जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाएंगे वहां से हम फैक्टर्स बना के ना उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, तो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से होगा एक्सरसाइज 4.3 का। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा डिवीजन मेथड। तो वहां से वो क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, यानी कि फिर जो हमारे पास ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको अंदर रख के बाकी दूसरे से डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर के बचना चाहिए 0। फिर इस मेथड से हम देखेंगे। तो ये दो मेथड यहाँ पे बुक डिस्कस कर रही है। जैसे यहाँ पे देखें HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें देखें ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जी 6x² और दूसरा है जी हमारे पास 9xy²। अब यहाँ पे 6x² को हम कैसे लिख सकते हैं? देखें 6 को ब्रेक करें, 2 × 3, x का स्क्वायर है तो इसको अलग अलग लिखते हैं, x × x, y एक दफ़ा है तो यहाँ पे y लिख दें। ठीक है, अब ये उसके बेसिकली क्या बन गए हैं? फैक्टर्स बन गए हैं। इस तरह 9xy² के फैक्टर्स देखें, 9 को ब्रेक करें, 3 × 3 लिखा जा सकता है, x एक दफ़ा है तो x आ जाएगा, y का स्क्वायर है तो y × y लिख दें। अब यहाँ पे देखें कि इसमें से कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर देखें डेसिमल्स इधर 2 है इधर 3 है, नहीं आ रहा, 3 3 दोनों में है तो ये आ गया जी कॉमन। इस तरह x x है ये कॉमन आ गया, इस तरह y y है तो ये कॉमन आ गया। तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 3 × x × y, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब इसको इकट्ठा करके लिख दें इस तरह से। लो जी, ये है आपका HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसान है ना। फिर इसके बाद आपके पास होगा HCF बाय डिवीजन मेथड। इसमें आप देख लें कि जिस तरह से डिवाइड करते हैं सिंपल उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे, लेकिन आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे देखें ये 0 बचा हुआ है। फिर इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने HCF लिखना होगा। फिर उसके बाद आता है जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। इसके भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके लिए सिर्फ ना ये फार्मूला आप बेटा याद रख लें LCM का, कि जब भी आपको LCM फाइंड आउट करने को कहे तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, कि हम पहले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और फिर जो बचेंगे जो कॉमन नहीं होंगे वो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे, या कह लें अनकॉमन कह लें। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका LCM आ जाएगा। ये फार्मूला भी आपने नहीं भूलना, इसको याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, ये बाद में देख लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF, इससे रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये फार्मूला बस याद रख लें कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। यानी कि हमें LCM दिया जाएगा, HCF भी दिया जाएगा क्वेश्चन में, PX भी दिया जाएगा, कहेगा कि QX निकालें। यानी कि एक पोलिनोमियल की इक्वेशन हमें दी जाएगी, दूसरी हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके ना इनकी वैल्यू पुट करके हम यहाँ से QX निकाल सकते हैं, यानी कि एक पोलिनोमियल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, PF का मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल और QX का मतलब सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है जी। इसी तरह से PX फाइंड आउट करने को कह सकता है, QX दे सकता है, बाकी दो चीज़ें भी देगा LCM और HCF। तो बहरहाल ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये नहीं भूलना। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लास्ट में ऐसा भी आएगा जिसमें डियर स्टूडेंट्स हमने प्रोडक्ट निकालना होगा टू पोलिनोमियल्स का। तो उसके लिए ना आपकी बुक यहाँ पे लास्ट में एक फार्मूला दे रही है, ये आपने याद रखना है। 4 फार्मूलाएं हैं टोटल, ये आप याद रख लें, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी।
LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ये बेटे लास्ट फार्मूला है, इसको भी याद रखिएगा कि हमें LCM दिया जाएगा, HCF दिया जाएगा, कहेगा कि दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करना है। तो सिंपल यही फार्मूला यूज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा दो पोलिनोमियल्स का। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, कहता है फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो पहला पार्ट इसका देखें 21x² है, इसके साथ क्या है 35xy² है। तो बेटे वही तरीका के जैसे अभी एग्जांपल आपको दी है कि 21x² को हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ब्रेक करेंगे। 21 को लिखा जा सकता है जी 3 × 7। आगे देखें x का स्क्वायर है तो इसको भी दो दफ़ा लिखते हैं अलग अलग, x × x, y एक दफ़ा है तो मल्टीप्लाई y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देखें 35xy² है, 35xy²। तो बेटे 35 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 7 × 5 तो 5 × 7। ठीक है, 7 5 तो 35 होता है। और x एक दफ़ा आ रहा है तो मल्टीप्लाई x, y का स्क्वायर है तो y × y आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, 3 है इधर, 5 है नहीं, 7 7 तो ये कॉमन आ रहा है, इसको हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं। इस तरह x दोनों में आ रहा है यहाँ पे, तो ये x भी क्या आ रहा है जी कॉमन। इस तरह यहाँ x है यहाँ y है, लेकिन यहाँ y है यहाँ पे भी y है, तो ये y भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो ये आ रहे हैं जी आपके पास कॉमन। तो यहाँ पे फिर लिखें HCF आपका क्या होगा, HCF इज इक्वल टू, ये आ गया जी 7 × x × y। अब इसको इस तरह से इकट्ठा करके लिख दें कि HCF इज इक्वल टू 7x × y। लो जी, ये आपका पहला पार्ट था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। आसान है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं जी सेकंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है, ये मैंने पहले से लिख लिया ताकि अगर आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो आसान है ना, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 4x² - 9y² और यहाँ पे 2x² - 3xy। तो पहले यहाँ पे देखें 4x² - 9y²। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लें ताकि आपके पास फैक्टर्स बन जाए। अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो फिर स्क्वायर वाला फार्मूला बना के देख लें। देखिए इधर 4 है, इधर 9 है, इधर x है, इधर y है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा भाई। तो फिर स्क्वायर बना सकते हैं। देखें ना, इधर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, x² साथ में, इधर 9 है तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा साथ में, y का स्क्वायर भी है। तो फिर हम यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, फार्मूला बना के वहाँ से फैक्टर्स बना लेंगे। तो 4x² - 9y² पहले एक दफ़ा लिख लें। फिर अब देखें 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9 को 9y होल का स्क्वायर लिख दें तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो हमने स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना है। अब देखें ये बन गया a, ये बन गया b, तो a² - b²। ये फार्मूला तो बेटे आप पढ़ के आ रहे हैं ना कि a² - b²। इसको कैसे लिखते हैं, a + b * a - b, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ जब बन गई है a² - b² तो इस तरह से इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। अब आ जाएं इस साइड पे, ये मैं इसको ज़रा साइड पे इस तरह से बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ, ये आपने मिक्स नहीं करना। अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए ना, देखें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। अब आ जाए इधर 2x² - 3xy है ना, तो यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लें, अंदर रहेगा 2x और यहाँ से रहेगा आपके पास माइनस का 3y क्योंकि x तो बाहर आ चुका है। तो ये भी आपके पास फैक्टर बन गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें तो चाहिए डियर स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लिखें जी 4x² - 9y² वाली इक्वेशन के फैक्टर्स ये आए हैं ना, तो ये लिख दें उसके आगे। और इसी तरह से 2x² - 3xy के ये आ गए, x × 2x - 3y। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इधर देखें 2x + 3y है, इसमें नहीं है। अच्छा x इसमें है तो उसमें अलग से नहीं है। 2x - 3y इधर भी है, 2x - 3y इधर भी है। तो इसको आप इस तरह से अगर सर्कल करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम आपको सर्कल करके बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया बेटे 2x - 3y। लो जी, यही आपका बेटे क्या है आंसर है फाइनल।
ये भी आसान था, सेकंड पार्ट ये भी हो गया। अब है जी पार्ट नंबर 3, एक्स की क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले एक्स की क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स बनाते हैं। देखें एक्स की क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब भी बना सकते हैं तो क्यूब फार्मूला आ जाएगा। तो लिखें जी एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। अब फार्मूला क्या बन रहा है, देखें जैसे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये बेटे पीछे आप फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दिया है। अब इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे ये फार्मूला ओपन करें, एक्स की क्यूब माइनस 1 की क्यूब यानी कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो देखें ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है जी। अब x माइनस 1 एज इट इज़, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्र, एक्स को 1 से तो x, 1 का स्क्र 1 आ गया। अब बेटे ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, तो आप लिख दें एक्स की क्यूब माइनस 1 के ये वाले फैक्टर्स। तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। इस साइड पे देखें एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, नहीं, तो फिर इसको ऐसे ही रहने दें। तो हम कहेंगे जी एक्स स्क्र प्लस 1 का जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास यही है, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें तो चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो x माइनस 1 इसमें नहीं है, लेकिन आगे वाली चीज़ ये देखें ये सेम आ रही है, तो फिर यही आपके पास बेटे क्या है, HCF है। ये वाली चीज़ दोनों में आ रही है ना, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी नंबर 4 वाला पार्ट देखें। नंबर 4 वाले पार्ट में डियर स्टूडेंट्स आपके पास है ए की क्यूब प्लस 2 ए स्क्र माइनस 3a। पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, फिर इसके देखेंगे। तो देखें ए की क्यूब प्लस 2 ए स्क्र माइनस 3 है ना, यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हाँ जी ए लिया जा सकता है, क्योंकि ए सब में है तो ए कॉमन लेंगे, अंदर ये चीज़ बच जाएगी। तो ए इंटू, अब देखें ज़रा ए स्क्र, इस 2a को ब्रेक करें या पार्ट्स में बना लें, ठीक है, अगर इसके पेयर बन जाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, ताकि वहाँ से कॉमन लेके हम फैक्टर्स बना सकें। तो 2a को लिखा जा सकता है प्लस का 3a माइनस का a, प्लस का 3a में से माइनस a गया तो वही 2a बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाली चीज़ भी बन रही है माइनस का 3a स्क्र, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3a स्क्र बनता है, ये बाहर वाली चीज़, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके ये पार्ट्स बना लेते हैं, प्लस 3a माइनस a, ठीक है। यहाँ तक बेटे किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से चल रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपको भी बैठे बैठे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आ जाए जी यहाँ पे देखें ए एज इट इज़। बेटे अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, ए कॉमन ले लें, अंदर रहेगा यहाँ से ए और यहाँ से बचेगा 3। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, माइनस का 1, माइनस 1 बाहर आ गया, अंदर रहेगा ये भी प्लस का ए और ये प्लस का 3 रहेगा। माइनस 1 को अंदर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 1 बाहर आ गया कॉमन, अंदर रहेगा a प्लस 3। अब देखें यहाँ a प्लस 3 आ गया, यहाँ पे भी a प्लस 3 आ गया, तो एक दफ़ा लिख दें a प्लस 3 और दूसरा a माइनस 1 ये आ गया। अब ये आपके पास फैक्टर्स बन गए, a इंटू ए प्लस 3 a माइनस 1, ये आपके पास a की क्यूब प्लस 2a स्क्र माइनस 3a के फैक्टर्स आ गए। अब ज़रा इसके देखते हैं फैक्टर्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए जी 2a की क्यूब प्लस 5a स्क्र माइनस 3 है ना, तो यहाँ से a कॉमन ले लें, अंदर रहेगा 2a स्क्र प्लस 5a माइनस का 3, क्योंकि यहाँ से a बाहर आ गया। अब ये a एज इट इज़, यहाँ पे बेटे देखिएगा 2a स्क्र, इस 5a के अगर हम पार्ट्स बना लें ताकि वहाँ से कॉमन लेके फिर फैक्टर्स बन जाए, तो 5a को लिखा जा सकता है प्लस का 6a माइनस का a, प्लस माइनस करने से 5a बनता है, बाकी 6a में से अगर हम माइनस का a निकाल दे तो 5a बचेगा, और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज़ बननी चाहिए, तो 3 टू द 6a स्क्र, तो 6a माइनस a, तो प्लस माइनस माइनस 6 1 आर 6 a का स्क्वायर बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली चीज़ भी बन रही है, तो ये पार्ट्स बन गए। 5a को हमने ब्रेक कर दिया इस तरह से, ये माइनस का 3 आ गया। अब बेटे ये a एज इट इज़, अब यहाँ से देखें क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2a कॉमन ले लें, 2a यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा सिर्फ a, और यहाँ 2 3 द 6 तो 3 बचेगा, क्योंकि a तो बाहर आ गया ना, ठीक है यहाँ तक। अच्छा यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, माइनस का 1 कॉमन ले लें, अंदर रहेगा a प्लस का 3। अब देखें इधर भी a प्लस 3, इधर भी a प्लस 3, तो एक दफ़ा लिख दें a प्लस 3 और बाकी 2a माइनस 1 ये आ गया, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब ये आपके पास फैक्टर्स बन गए a इंटू ए प्लस 3 और इंटू 2a माइनस 1। अब इनको दोनों पोलिनोमियल इक्वेशन जो आपको दी गई हैं उसके सामने लिख लें, तो a की क्यूब प्लस 2a स्क्र माइनस 3a इज इक्वल टू, उसके ये फैक्टर्स आ गए,
और इस इक्वेशन के ये वाले फैक्टर्स आ गए। देखें दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि हम तो निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई देखें इधर भी a है, इधर भी a है, इधर a+3 है, इधर a+3 है, इधर ये चीज़ सेम नहीं आ रही। तो फिर यही आपके पास बेटे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम लिख देते हैं a इंटू a+3। लो जी, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आ जाए नंबर 5 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें बेटे देखें कि आपके पास आ रहा है t² -3t -4, और फिर क्या है t² +5t +4, और फिर एक और इक्वेशन है t² -1। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले t² -3t -4 को पहले सॉल्व करते हैं। t² 3t -3t को हम पार्ट्स में बना लेते हैं। -4t + t लिख सकता हूँ ना, तो माइनस के 4t में से अगर हम प्लस का t ऐड करेंगे तो वही माइनस का 3t बचेगा, और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज़ भी बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से लिख दें, और ये माइनस का 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से देखें क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से कॉमन आ सकता है t, तो t कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 1t, और ये माइनस का 4 बच गया। इधर से ना प्लस का 1 कॉमन ले लें, 1 तो दोनों में है ना, 1 प्लस का कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा t माइनस का 4। अब t -4 इधर भी है, इधर भी है, तो ये आ गया t -4, और ये बच गया t +1। इस तरह से लिख दें। ठीक है जी, ये दो आपके पास फैक्टर्स आ गए, t -4 और t +1। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली हमारे पास इक्वेशन क्या है, t² + 5t और प्लस का 4। तो इसके देख लेते हैं जी, इसको भी सॉल्व करते हैं। इस 5t को लिखा जा सकता है 4t + t। इस 5t को लिख दें इस तरह से, मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली चीज़ भी बन रही है 4t का स्क्वायर। तो इस तरह से लिखने से फ़ायदा ये होगा कि कॉमन लेके फैक्टर्स बना लेंगे। तो यहाँ से t कॉमन आ गया, t +4 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लें, t +4 बनेगा। तो t +4 एक दफ़ा लिख दें, t +1 लिख दें। इसी तरह से थर्ड हमारे पास क्या था, t² -1। उसको भी यहाँ पे देखें जी, ये t का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हम बना सकते हैं, तो स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो t का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a² - b²। तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया है ना कि a² - b² को हम लिख सकते हैं a + b × a - b। तो वही काम किया, देखें एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब जी इन इक्वेशंस के सामने लिख लें पहले इनको, कि t² -3t -4 के फैक्टर्स ये आए हैं, t -4 × t +1। इस तरह इसके ये हैं, इसके ये आए हैं। अब देखें इन तीनों में क्या कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट करने HCF। तो बेटे वो यहाँ से निकाल लेते हैं। t -4 इसमें तो है, इन दोनों में नहीं है। अच्छा t +1 इसमें भी है, t +1 इसमें भी है, t +1 इसमें भी है। इसको ज़रा आगे लिख लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि तरतीब से हम उसको सर्कल कर सकें। बहरहाल ये आप देख रहे हैं कि ये तीनों में कॉमन है, तो इसको फिर यहाँ पे लिख दें t +1। लो जी, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। उसके बाद है नंबर 6 वाला पार्ट, ये भी बहुत आसान है। इसमें देखें x² + 15x + 56 है, फिर ये और फिर ये। पहले इसको सॉल्व करते हैं। x² + 15x + 56 है। तो डियर स्टूडेंट्स, 15x को हम किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली चीज़ बने, और प्लस माइनस करें तो अंदर वाली चीज़ बने। तो 7x + 8x लिखा जा सकता है। 15x को हम लिख सकते हैं 7x + 8x। प्लस माइनस करें, देखें प्लस 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 हो जाएगा, 7 + 8 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाली चीज़ बन जाएगी 56। ठीक है, तो यहाँ से देखें अब क्या कॉमन आ सकता है, x, तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा x + 7। यहाँ से देखें अगर 8 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा सिर्फ x, और यहाँ से बचेगा 7, क्योंकि 8 7 आर 56 होता है। ठीक है, अब देखें x + 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दें इस तरह, बाकी बचेगा x + 8, तो वो ये आ गया। क्लियर है जी यहाँ तक। इधर आ जाए जी, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। x² + 5x - 24 है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें कि 5x को किस तरह से लिख सकते हैं। अभी भी हमने देखा था 8x - 3x। ठीक है, तो ये लिख दें। मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली चीज़ 8 3 = 24 होता है, और प्लस माइनस करने से अंदर वाली चीज़ बन रही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में से पहले x को कॉमन लें, तो x यहाँ से बचेगा और यहाँ से 8 बचेगा। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लें, इधर से x बचेगा, इधर से 3 8 = 24, तो 8 बचेगा। माइनस का लिया है ना, तो अंदर प्लस का 8 बच गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखें x + 8 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x + 8 और बाकी बचा x - 3, तो ये आ गया x - 3। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन x² + 8x।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसमें से देखें क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा 8, तो x इंटू एक्स प्लस 8। देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 को हमने सॉल्व किया, उसके फैक्टर्स ये आए, इसी तरह इसके ये आए और इसके ये वाले आए। तो अब देखें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x प्लस 8 है, इसमें x प्लस 8 है, इसमें भी x प्लस 8 है, तो यही हमारा HCF है, x प्लस 8। लो जी, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, बहुत ही आसान थे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कहता है फाइंड HCF, इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमने फाइंड आउट करना है, ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब क्या है डिवीजन मेथड, इसकी भी एग्जांपल आपको स्टार्ट में दी थी कि भाई डिवीजन मेथड आपने किस तरह से अप्लाई करना है कि रिमाइंडर आपका क्या हो 0। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स होंगे, तो उनको 1 बाय 1 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। देखें जी, पार्ट नंबर 1, 27x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2। अब आपने सबसे पहले इसको किस तरह से डिवाइड करना होगा, उसके लिए आप देखेंगे कि दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास है, किस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री हाईएस्ट है, डिग्री के हाईएस्ट एक्सप्रेशन आपने देखना है। इसमें देखें x की पावर क्या है 3, इसमें क्या है x की पावर 1, तो x की पावर 3 ये हाईएस्ट है, तो इसको अंदर रखें और इसको बाहर रखें, इससे डिवाइड करना है। ठीक है ना, ये चीज़ पहले आपने चेक कर लेनी है, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको अंदर रखेंगे, जो छोटी होगी उसको बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे 27x की क्यूब ये वाली वैल्यू अंदर रख दी और इसको बाहर रख दिया। अब करें जी डिवाइड। अब डिवाइड करने के लिए ना सबसे पहले वाले फैक्टर को देखना है, यानी कि इस टर्म को देखना है कि 27x की क्यूब हमें बनाना है, यानी कि किसी ऐसे नंबर से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें कि जिससे 27x की क्यूब बन जाए। तो फिर ये देखें, इस 3x माइनस 2 को मैंने यहाँ साइड पे लिखा 3x माइनस 2, इसको डियर स्टूडेंट्स अगर मैं 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, आपका टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहले सॉल्व कर चुका हूँ, आप थोड़ा सा चेक करेंगे, दिमाग पे थोड़ा सा गौर करते हुए सोचते हुए आप देखेंगे कि यार कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाली चीज़ बन जाए। तो देखें इधर x है, इसका मतलब x स्क्वायर तो आएगा लाजमी, क्योंकि x की क्यूब बनाना है ना, और साथ में यहाँ 3 है, तो फिर 9 3 दा 27 हो जाएगा। तो आप समझ गए कि 9x स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ पहली बनती है, बस पहली चीज़ को चेक करना है। तो फिर ये देखें 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई इसको करता हूँ 9x स्क्वायर से, तो ये चीज़ बनेगी 9 3 दा 27, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई तो x का क्यूब बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 9 2 दा 18, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पहली चीज़ बन गई। तो लो जी फिर करें, 9x स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया है तो इसको ऊपर लिख दें 9x स्क्वायर। ठीक है, तो देखें 9x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाएगी, प्लस का 27x की क्यूब माइनस 18x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब डेढ़ सौ आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस का बन जाएगा। अब देखें ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे जिस तरह से हम प्लस माइनस करते हैं, ये प्लस का 18 है, ये प्लस का 9 है, तो प्लस का 18 प्लस का 9 कितना हो जाएगा 27, तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अब ये जो बाकी बचे इसको नीचे लेके आए, माइनस का 3x माइनस का 10। क्लियर है यहाँ तक? अब दोबारा फिर से देखें, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो इसका मतलब यही चीज़ ठीक है। अगर यहाँ पावर छोटी हो जाती और ये वाली साथ वाली वैल्यू भी इससे छोटी होती, तो फिर इसको अंदर रखते इसको बाहर ले जाते। हर स्टेप पे यही चेक करना है, ठीक है ना। तो अभी भी ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो फिर ठीक जा रहे हैं। इसी तरह से इसको फिर से सोचें कि भी 3x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27x स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो ये देखें मैं इधर साइड पे कर रहा हूँ, 3x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27x स्क्वायर बने। तो हम समझ गए कि भाई x तो आएगा ही आएगा, और यहाँ 3 है तो 9 3 दा 27, तो 9x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 9x को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बनती है 27x स्क्वायर माइनस 18x। बात समझ रहे हैं ना बेटे? तो बस फिर इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 9x, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो फिर ये चीज़ बनती है। तो लिखेंगे 27x स्क्वायर माइनस का 18x, ये देखें 27x स्क्वायर माइनस 18x, यही आया है ना, तो यहाँ पे लिख दें। लिख दिया बेटे यहाँ तक। अब ज़रा अगला स्टेप गौर से देखिएगा। लिखने के बाद वही फिर से साइन नीचे वाली के चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस बन गया, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब ये प्लस का 27x स्क्वायर है, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा कैंसल। ठीक, यहाँ से देखें प्लस 18 माइनस 3 तो प्लस का 15x बचेगा, और ये माइनस 10 नीचे आ गया।
अब फिर से देखें, यहाँ x है, वहाँ पे भी x, ठीक, ये 15 है, बड़ी वैल्यू है, तो अभी भी ये यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो हम इसी तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे। अब सोचें 3x माइनस 2 को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा 15x बने। तो ये देखें 3x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें भाई, 5 को अगर 3 से करें तो 15 और साथ में x आ जाएगा, और हमें यही चीज़ तो चाहिए 15x। तो बेटे फिर मैंने साइड पे यहाँ पे पहले कर दिया, ठीक है ना। ये देखें 5 को 3x माइनस 2 से करें तो 15x माइनस 10 आता है, 5 टू द 10। तो फिर यहाँ ऊपर लिख देंगे हम, यहाँ पे प्लस का 5 है, मतलब प्लस 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आती है, प्लस का 15x माइनस का 10। फिर से वही नीचे वाले साइन चेंज कर दें, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब ये माइनस का 15 है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 10 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे आ गया जी 0। देखिए रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इसका मतलब आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो आपने ये जो आंसर है ना, ये नहीं लिख देना, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यही लिख देते हैं कि हमारा यही आंसर है, नहीं। अब जिससे आपने डिवाइड किया है ना, ये वाली चीज़, यही बेटे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे 0 लेके आना है, पूरा पूरा इसको कह लेके तकसीम करना है। तो आप लिख दें यहाँ पे HCF इज इक्वल टू 3x माइनस 2, यही आपका बेटे आंसर है। अब है जी सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें एक्स की क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, यहाँ पे देखें एक्स की क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या है, हाईएस्ट एक्सप्रेशन। इसको अंदर रखें, इसको बाहर रखें। सोचें जी एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स की क्यूब बन जाए, सिंपल एक्स के साथ, क्योंकि एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब बन जाएगा ना, पहली चीज़ बस आपने चेक कर ली है। तो बस फिर एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है। देखें जी एक्स से मल्टीप्लाई किया, इधर साइड पे मैंने कर दिया, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, इसको यहाँ पे लिख दें साइन के साथ, ठीक है। तो अब देखें आपके नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज कर दें आप, ये प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस है तो प्लस बना दें, ये प्लस है तो माइनस कर दें, यही तरीका था ना। तो अब देखें ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 9 है, तो माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे देखें तो आपके पास है ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 23 है, तो प्लस का 20x बच गया, और इस माइनस 15 को नीचे ले आए। ठीक है जी, पहला स्टेप क्लियर है। अब सोचें कि इसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये माइनस का 5x स्क्वायर बन जाए, माइनस का 5x स्क्वायर बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम -5 से ही मल्टीप्लाई कर दें इस सारी को, तो फिर ये चीज़ आ जाएगी, -5x स्क्वायर हमें मिल जाएगा। बस पहला चेक करना है, आगे जो मर्जी आ जाए। तो ये देखें ज़रा साइड पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मैंने -5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ बन गई -5x स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए था। और आगे प्लस 20x माइनस 15, पूरा पूरा मिल गया है, मज़े हो गए हैं। तो ये देखें जी, लिख दें -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आती है, ये मैंने लिख दी, ठीक है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स के नीचे एक्स, और बाकी कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट के नीचे आएगा। तो अब वही साइन चेंज कर दें, ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। भाई ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, 15 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया, रिमाइंडर 0। अब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो जिससे डिवाइड किया है वही आपका ये क्या है, HCF। तो लिखें जी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, यही बेटे आंसर है। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान। देखें 2x का क्यूब है और यहाँ 6x का क्यूब है। अब इधर भी x का क्यूब आ रहा है, इधर भी x का क्यूब है, तो कैसे फैसला करेंगे कि किसको अंदर रखना है भाई। उसके साथ देखें नंबर कौन सा बड़ा है, वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो 6 बड़ी है, 2 छोटा है। तो 6x के क्यूब को अंदर रखना एक्सप्रेशन, और ये वाला बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब सोचें कि इस चीज़ को सारी को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6x का क्यूब पहले बन जाए, यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ लेके आऊँ कि x का 6x का क्यूब बन जाए। तो फिर सोचने से देखें x का क्यूब तो ऑलरेडी ठहरा है, बस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी हमें। तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें जी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 6x की क्यूब, आगे देखें 3 टू द 6x स्क्वायर, तो ये प्लस 6x स्क्वायर, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, तो 3 टू द 6x, तो ये 6x आ गया। अच्छा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 3 टू द 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है बेटे। अब जरा नीचे साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस कर दें। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल गया जी, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 6, तो प्लस का 6x स्क्वायर,
और ये प्लस का 6 है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको बच गया आपके पास प्लस का 6। ये प्लस का 12 है ना, ये माइनस का 6 है, तो प्लस का 6 बच गया। ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा फिर से गौर कीजिएगा, ज़रा समझ लें बेटे, गौर कर लें। ये है 6x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है और बाहर देखें क्या है, x की क्यूब। तो बाहर बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये तो तकसीम नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो या तो फिर यह है कि यहाँ पे इसको बड़ा करें, ये तो आप कर नहीं सकते ना। तो अब आपने क्या करना होगा, और साथ में इधर भी देखें, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी तो नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से ना इसको छोटा करते हैं, तो 3 कॉमन ले लें। 3 दोनों में आ रहा है ना, तो 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ से बचेगा सिर्फ 2। बात समझ आ रही है ना, तो इसको छोटा बना रहे हैं ना। तो ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 2, छोटा बना के इसको अंदर रख लेंगे, उसको बाहर रख लेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, फिर से सुन लें। यहाँ पे आपने गौर किया x स्क्वायर है, यहाँ x की क्यूब है, तो ये तो डिवाइड नहीं कर सकेंगे ना। फिर हमने देखा कि यहाँ पे अगर इसको बाहर रखें, इसको अंदर रखते हैं, यानी कि x की 3 वाले को अंदर रखें, इसको बाहर रखें, तो बाहर फिर 6 आ जाएगा और अंदर छोटा है 2, तो ये नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए यहाँ से पहले ना कुछ कॉमन ले लेंगे, तो 3 आ जाएगा कॉमन, अंदर रहेगा आपके पास 2x स्क्वायर यहाँ से बचेगा और ये प्लस का यहाँ से बचेगा 2। अब इस 3 को ना आप इग्नोर कर दें, इस 3 को आप क्या करेंगे जी, इग्नोर करें, ऐसे समझे है ही नहीं। अब सिर्फ इस चीज़ को चेक करें, 2x स्क्वायर प्लस 2 और इधर है 2x की क्यूब, अब 2 आ रहा है, ठीक है जी, अब हो सकता है। और यहाँ x की क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे। ठीक है ना, तो फिर ये देखें जी, ये फैसला हमने कर लिया है कि 2x की क्यूब ये एक्सप्रेशन बड़ा है, तो इसको अंदर रख दें और ये जो चीज़ आई है इसको बाहर रखें। तो ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 2 ये बाहर आ गया। अब फिर से वही तरीका कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि 2x का क्यूब बन जाए। भाई 2 ऑलरेडी ठहरा है, तो सिर्फ x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें पूरी वैल्यू को, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो देखें x से किया तो 2x का क्यूब बन गया, इसके नीचे लिखें, और फिर वही x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, तो ये 2x आ गया। क्लियर है बेटा ये स्टेप। अब वही साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस का है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिला 2x स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब सोचें, इधर 2x स्क्वायर प्लस 2 है, इधर भी 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो 1 से सिंपल मल्टीप्लाई करें, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखें मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो यही चीज़ आती है। तो अब साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, भाई ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो अब आपने HCF बताना है, तो फिर जिससे डिवाइड किया यही आपका क्या है, HCF है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 2। अब आपकी बुक में जो आंसर है ना वो इस तरह से है कि यहाँ से 2 कॉमन ले लें, देखिए ना 2 दोनों में है, तो 2 कॉमन ले लें, अंदर रहेगा यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। तो ये आपके बुक में लास्ट में आंसर दिया गया। लो जी, अब है पार्ट नंबर 4, 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x और यहाँ पे x की क्यूब माइनस 4x, एक और टर्म है जी 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसमें सबसे पहले देखें जी, पहले 2 को चेक करें, इधर x की क्यूब, इधर भी x की क्यूब, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो 2 बड़ा है। ठीक है, तो इसको अंदर रखें और इसको बाहर रखें। तो अब यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 2x का क्यूब बन जाए पहले, तो 2 से, क्योंकि x का क्यूब तो ऑलरेडी है, तो 2 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का क्यूब आपको मिल जाएगा। तो ये देखें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर साइड पे भी देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ मिल गई। तो यहाँ पे लिख दें 2x का क्यूब माइनस का 8x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा ना, 4 टू द 8 हो जाएगा, तो ये माइनस का 8x आ गया। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, भाई ये चीज़ तो हो जाएगी कैंसल। इस 4x स्क्वायर को नीचे लेके आए और यहाँ पे देखें माइनस का 16 है, प्लस का 8 है, तो माइनस का 8x बचेगा। ठीक, अब फिर से वही चीज़, इधर x स्क्वायर है, बाहर देखें x का क्यूब है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसको अंदर रखें, उसको बाहर रखें, तो फिर ये देखें, ये आपके पास क्या है 4, उधर क्या है 1, काम खराब हो गया ना। यानी कि अगर इसको अंदर रखते हैं x की क्यूब और ये वाली चीज़ बाहर लेते हैं सारी, तो फिर बाहर तो आपके पास आ गया 4 और अंदर आ गया आपके पास 1, तो ये भी तो नहीं हो सकेगा कि अंदर छोटी वैल्यू बाहर बड़ी वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ से ना कुछ कॉमन ले लेते हैं पहले, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ x स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस का 2x।
अब इस 4 को इग्नोर करें, मैंने यहाँ लिख दिया इग्नोरिंग 4 को इग्नोर करें, समझे है ही नहीं। अब सिर्फ इस चीज़ को चेक करना है, इधर है एक्स स्क्वायर और साथ में 1 है, और उधर है एक्स की क्यूब और साथ में 1 है। हाँ, अब इस चीज़ को अंदर रख के इसको बाहर रखेंगे, क्योंकि ये एक्स की क्यूब है ना, इसको अंदर रखें, इसको बाहर रखें, इसके साथ भी 1 है उसके साथ भी 1 है, तो अब हो सकता है। तो फिर यही काम करेंगे, देखें एक्स की क्यूब माइनस 4x को अंदर रखा और इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को बाहर रखा। ठीक है बेटे, अब वही तरीका कि भी किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका एक्स का क्यूब बन जाए। यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, एक्स से। अगर एक्स से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स का क्यूब मिल जाएगा। तो मैंने ये साइड पे कर दिया, इधर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ मिल गई। इसको अब यहाँ पे लिखें, एक्स की क्यूब के नीचे आएगा और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो इसको अलग आगे करके लिखिएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो हो गया कैंसल। इसको नीचे लेके आएंगे और ये पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लें, इसको ज़रा पहले लिख लें, बड़ी है ना, तो प्लस का 2x स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया और ये माइनस का 4x आगे लिख दिया। अब फिर से सोचें कि भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको ये 2x स्क्वायर मिल जाए। तो फिर यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2x स्क्वायर मिल गया और साथ में माइनस 4x आ गया। ठीक है, पूरा पूरा आ गया। तो फिर यहाँ पे कर लेते हैं जी 2x स्क्वायर माइनस 4x, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आती है। अब साइन चेंज करें, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो मिल गया 0। ठीक है, अब आपने जहन में रखना है कि एक तीसरी वैल्यू भी दी गई थी 3x स्क्वायर माइनस 6x क्वेश्चन में, अभी तो हमने सिर्फ 2 यूज़ किए हैं ना। तो अब बेटे आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ चुका है, वो आ चुका है अभी तक इन 2 वैल्यूज़ का, वो आया है ये वाला 2 वैल्यूज़ का। तो मैंने यहाँ हल्का सा लिख दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बस जहन में रखिएगा। ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 वैल्यूज़ का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया है। अब जो तीसरी वैल्यू है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 2 वैल्यूज़ का, अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि कौन सी बड़ी है, उसको अंदर रखें और बाहर से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास तीसरी वैल्यू थी 3x स्क्वायर माइनस का 6x, मैं यहाँ लिख दूँ हल्का सा, बल्कि ये लिख दिया ना 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो ये बड़ी वैल्यू, इसमें x स्क्वायर है साथ में 3 है, इधर सिर्फ क्या है 1, तो ये बड़ी वैल्यू इसको अंदर रखें, इसे डिवाइड करना है। अब सोचें जी एक्स स्क्वायर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो फिर ये देखें साइड पे देखिएगा बेटे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे मुझे 3x स्क्वायर मिल जाएगा ये वाला। तो ये देखें 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, लिखें जी इसको फिर अंदर, 3 से मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आ गई, लिख दी। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये प्लस का है ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लो जी, काम ही खत्म हो गया। तो पीछे आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0। अब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों वैल्यूज तो यूज कर ली ना हमने, तो आपका HCF क्या है, तो बेटे ये है आपका HCF एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही आपका HCF है। तो लिख दें HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ से उसने कॉमन ले लिया x को, x कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा x माइनस 2, यहीं से x कॉमन लेके तो अंदर रहेगा x माइनस 2, तो ये आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के और ये क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड LCM, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखें पहला पार्ट इसका, देखें ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि LCM निकालने के लिए आपको फार्मूला तो पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ ना, स्टार्ट में आपको बताया था कि भाई LCM के लिए फार्मूला याद रखिएगा, LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी कि कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका LCM आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही आसान। तो ये देखें 2a स्क्वायर बी, फिर 4ab स्क्वायर दिया गया और फिर साथ में 6ab दिया गया। तो पहले तो इनको वही सिंपल फैक्टर्स में लेके आए, जिस तरह से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते चले आ रहे हैं। तो ये देखें जी 2a स्क्वायर बी को कैसे लिखूंगा, 2 अकेला, a का स्क्वायर है तो a मल्टीप्लाई a और b अलग है तो b आ गया। इस तरह से 4ab स्क्वायर है तो 4 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2, a एक दफ़ा है तो a, b का स्क्वायर है तो b मल्टीप्लाई b, 6 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 3, a अलग है b अलग है, तो इस तरह लिखते हैं। अब देखें इनमें हमें पहले चाहिए CF यानी कि कॉमन फैक्टर,
क्योंकि कॉमन और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से तो एलसीएम आता है, ठीक है ना, जहन में रखिएगा। तो पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखें जी क्या कॉमन है, 2 सारों में आ रहा है, ठीक है, ये 2 आ गया। उसके बाद देखें इधर ए है, 2 है, 3 है। ए सारों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये ए को हम सर्कल कर लेते हैं। उसके बाद देखें बी सारों में आ रहा है, तो ये आपके पास आ गया जी बी। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर्स। तो सी एफ इज इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो इसको इकट्ठा भी करके इस तरह से लिख सकते हैं 2ab। अब हमें चाहिए नॉन कॉमन फैक्टर, उसको लिख देता हूँ UCF, अनकॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या बचता है, देखें जी जो कॉमन नहीं है, इधर ए है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर साथ में एक बी भी बच गया, तो लिखें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए और साथ में ये वाला बी मल्टीप्लाई बी। तो अब तीनों को इकट्ठा करके लिख दें, 3 2 द 6 हो जाएगा, साथ में ए बी, तो 6ab, ये आ गया आपके पास अनकॉमन फैक्टर। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का फार्मूला आपको पढ़ा दिया है कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है बेटे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ये है, नॉन कॉमन फैक्टर ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 द 12 हो जाएगा, ए को ए से ए स्क्वायर हो जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो जाएगा। लो जी फिर से देख लें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी को बी से किया बी स्क्वायर आ गया। तो ये आपका एलसीएम आ गया, ये फाइनल आंसर है। कितना आसान था। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर क्या है एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो अलग अलग यहाँ पे फैक्टर्स बना लेना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखें क्या कॉमन आ सकता है, एक्स, तो एक्स प्लस 1 अंदर बचेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर रहेगा एक्स प्लस 1। तो बस फिर लिखें जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ये आ गए फैक्टर्स, एक्स के क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के ये वाले आ गए फैक्टर्स। देखें ना, इस एक्स स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिए, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और ये एक्स प्लस 1 ये आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे देख लीजिएगा कि इस एक्स स्क्वायर को मैंने अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर, तो देखें दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है भाई, इधर है आपके पास एक्स, इधर भी है एक्स, एक्स प्लस 1 है, साथ में इधर एक्स प्लस 1 है, यानी कि ये चीज़ आपके पास क्या आ रही है, कॉमन। तो लिख दें जी कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। और अनकॉमन फैक्टर देखें, नॉन कॉमन फैक्टर सिर्फ एक्स बचता है, तो ये आ गया आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गया सिर्फ एक्स। क्लियर। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें जी कॉमन फैक्टर आया एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर है सिर्फ एक्स। करें जी, आप देखें ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये एक्स प्लस 1 एज इट इज रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह देखते हैं जी पार्ट नंबर 3, ये भी बहुत आसान है। देखें ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 है और इधर ए स्क्वायर माइनस 2a है। पहले इसको ज़रा सॉल्व करते हैं साइड पे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 को लेते हैं जी, 4a को ब्रेक करें, पार्ट्स में लेके आए ताकि वहाँ से कॉमन लेके फैक्टर बनाया जा सके। तो ए स्क्वायर माइनस 4a को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 2a, प्लस माइनस करने से यही बनता है ना माइनस का 4a, और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज़ बनती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर बन जाएगा, 4a स्क्वायर 2 टू द 4, a को a से तो a स्क्वायर, ठीक है ना। तो बिल्कुल बन रहे हैं। तो यहाँ से देखें क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा सिर्फ a और यहाँ से बचेगा माइनस का 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा अंदर, यहाँ से बचेगा सिर्फ a और यहाँ से 2 टू द 4 हो जाता है, तो सिर्फ माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 सिर्फ बचेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे a माइनस 2, तो a माइनस 2 लिखें, यहाँ से a माइनस 2 ये आ गया। अब आ जाए इस साइड पे, ए स्क्वायर माइनस 2a है ना, तो इसको लिखते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है, तो a को कॉमन लें, अंदर रहेगा यहाँ से a और यहाँ से बचेगा माइनस का 2। लो जी अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर दोनों में। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखें इधर a माइनस 2 आ रहा है, इधर भी a माइनस 2 आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर आ गया a माइनस 2, यहाँ पे लिख दें। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी बच गया है, इधर एक a माइनस 2 बच गया, इधर सिर्फ a बच गया है, तो ये देखें अनकॉमन फैक्टर लिख दें a इंटू a माइनस 2, सही है ना। अगर अन में आपको बोलने में ज़रा मसला आ रहा हो, अजीब लग रहा हो, तो आप नॉन कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखें जी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा, तो a माइनस 2 a माइनस 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और साथ में ये a है तो ये आ गया। तो जी आपका फाइनल आंसर है। अब है जी पार्ट नंबर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 16 है, इधर एक्स की क्यूब माइनस 4x है। पहले इसको ज़रा सॉल्व करते हैं।
x की पावर 4 और यहाँ 16 है तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर होल की पावर 2 बन जाएगा, स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है जी, बना लेते हैं। देखें जी, इस x की पावर 4 को लिखा x स्क्वायर होल की पावर 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई तो वही 4 बन जाएगा, और माइनस 16 को लिखते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखें ये a है ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दें तो ये देखें a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, तो अब यहाँ पे प्लस वाला तो रहेगा वैसे, लेकिन यहाँ माइनस है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर फिर से बन सकता है तो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखें 2 का स्क्वायर, तो अब दोबारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में लिखें और ये चीज़ चलती आ रही है। तो ये आपके पास आ गया जी फैक्टर्स। ठीक है, अभी फैक्टर्स आए हैं इस इक्वेशन के। अब आ जाए इधर एक्स की क्यूब माइनस 4x है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, पहले देखा करें कि डायरेक्ट अगर कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन ले ले। यहाँ से x कॉमन आ सकता है तो x कॉमन ले ले, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस का 4। अब देखें ये x दोबारा से ये स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है क्योंकि यहाँ माइनस भी ठहरा है, ये 2 का स्क्वायर भी बन सकता है, तो लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब x एज इट इज ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दें। क्लियर। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी। इधर x है नहीं, इधर x प्लस 2 है, इधर x प्लस 2 है, इधर x माइनस 2 है, इधर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 x प्लस 2 ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखें जी CF इज इक्वल टू दिस। अब देखते हैं UCF, तो वो आपके पास जो बाकी बचा है, इधर x बचा है, इधर x स्क्वायर प्लस 4 बचा है, तो वो लिख दें x इंटू एक्स प्लस 4, ये आ गया आपके पास है नॉन कॉमन फैक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका LCM आ जाएगा, तो दोनों को फिर यहाँ पे देखें तरतीब से मैंने पहले लिख दिया, अब मल्टीप्लाई करें जी, ये x आ जाएगा, ये x प्लस 2 है, ये x माइनस 2 है, तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 4, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। बात समझ रहे हैं ना बेटे, यही चीज़ है ना। ये देखें x प्लस 2 x माइनस 2, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, तो मैंने यही डायरेक्ट लिख दिया ना, x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। अब दोबारा देखें, ये x स्क्वायर प्लस 4 है, ये x स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये भी तो क्लोज हो सकता है ना, इसको लिख दें जी x को x के, तो x की पावर 4 बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से तो 16 आ जाएगा, तो ये आपका क्लोज होके आंसर आ गया, LCM आ गया। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 5, ये भी आसान है। 16 माइनस 4x स्क्वायर, इसको पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखें 4 कॉमन आ जाएगा अंदर, ये चीज़ बचेगी, फिर 4 को लिखे 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास वही फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दें। इस तरह यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो x को कैसे लिख सकता हूँ, 3x माइनस 2x, x बन जाएगा ना, और 3 टू द 6 होता है, बाहर वाली चीज़ भी बन रही है, तो लिखें जी इस तरह से। फिर यहाँ से देखें क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ x और यहाँ से बचेगा प्लस का 3, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 टू द 6 हो जाएगा। अब ये x प्लस 3 आ गया जी, x प्लस 3, ये बचा x माइनस 2, ये आ गया। अब आ जाए इधर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में लिखें। अब देखें दोनों में, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर निकालें जी। इसमें देखें 2 माइनस एक्स है, ये खड़ा है, ठीक है, इसमें 2 माइनस एक्स है, ठीक है, इसमें देखें x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। अब ज़रा इसको समझ लें, x माइनस 2 है, तो अगर मैं सिंपल इसी को, या कह लें यहाँ से माइनस बाहर ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से सिर्फ माइनस बाहर ले लूँ तो बेटे फिर ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, तो यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लेना है, ठीक है ना। तो अब ये बन गया 2 माइनस एक्स, बस माइनस बाहर आ गया, ये जहन में रखिएगा, वो माइनस एंड पे आ जाएगा। तो अब इसमें 2 माइनस एक्स है, इसमें भी देखें 2 माइनस एक्स है, इसमें भी 2 माइनस एक्स है, तो आपका कॉमन फैक्टर आ गया 2 माइनस एक्स। उसके बाद वही नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालने, जो बाकी बचेगा, इधर से बचा 4 इंटू 2 प्लस एक्स, और इधर से बचा माइनस का x प्लस 3, क्योंकि ये माइनस खड़ा है ना ये वाला,
तो इसीलिए कह रहा हूँ माइनस का एक्स प्लस 3 बचा, और यहाँ से आपके पास बचा जी 2 प्लस एक्स। तो 2 प्लस एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है ना। तो जो 2 दफ़ा आ रहा है नॉन कॉमन फैक्टर में वो एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो ये आ गया जी 4, यहाँ से माइनस बचा तो ये माइनस आ गया, एक्स प्लस 3 था ये एक्स प्लस 3 आ गया, और यहाँ से आपके पास बच गया जी 2 प्लस एक्स, तो ये 2 प्लस एक्स ये आ गया, नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स है, ये 2 प्लस एक्स है, तो ये बन गया जी 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स से तो एक्स का स्क्वायर, और साथ में एक्स प्लस 3 ये आ गया। लो जी ये आपका फाइनल आंसर है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, याद रहे क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप भी अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें कि भाई ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 2 पोलिनोमियल्स का दिया गया है, वो है y माइनस 7, ये HCF दिया गया है। उसके बाद कहते हैं एंड देयर LCM, और फिर उन्हीं 2 पोलिनोमियल्स का जो LCM है वो भी दिया गया, और वो ये है, ये सारा LCM है। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज, अगर एक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन कह लें, इक्वेशन कह लें, वो हमें दी गई है, ये है, यानी कि P ऑफ x हमें दिया गया है। फाइंड द अदर Q ऑफ x आपने निकालना है। 2 पोलिनोमियल्स है ना, फर्स्ट हमारा क्या था P ऑफ x, पीछे स्टार्ट में बताया था, और दूसरा क्या होता है Q ऑफ x। तो वो कहता है एक पोलिनोमियल अगर ये आपको हम दे दें तो दूसरे पोलिनोमियल आप बताएं, दूसरी इक्वेशन आप हमें बताएं QX की, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए मैंने आपको बताया था बुक में डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास अगर LCM मल्टीप्लाई HCF हो तो हम PX और QX के इक्वल रख के वहां से निकाल सकते हैं। ये देखें ना पेज नंबर 76 पे, ये देखें LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। LCM भी दिया गया है, HCF भी दिया गया है, और 2 पोलिनोमियल्स है ना, तो फर्स्ट पोलिनोमियल को PX कहते हैं, सेकंड पोलिनोमियल को QX कहते हैं। तो उसने हमें एक दे दिया है PX, और हमें कहता है सेकंड पोलिनोमियल आप फाइंड आउट करें, तो QX हम निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बात समझ आ रही है ना। तो फिर ये देखें जी, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, वही हमारा फार्मूला है। अब HCF हमें गिवन है वो लिख दें, LCM हमें गिवन है y की क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, वो लिख दें। PX भी हमें गिवन है, QX हमने निकालना है। ये मैंने एक तरह से गिवन डाटा मेंशन कर दिया यहाँ पे, ताकि आसानी रहे ना सॉल्व करने में। इस तरह से आपने गिवन डाटा मेंशन कर देना है। अब हमें QX चाहिए तो यही फार्मूला यूज़ करें। ये देखें QX को इधर ही रहने दें, ये PX इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें QX इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइड बाई PX, फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। LCM क्या है, ये वाला, HCF हमें गिवन है y माइनस 7, और नीचे PX क्या है वो भी गिवन है। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले तो ज़रा y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, किसी तरीके से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ख़त्म करनी है ना, इसको आसान से आसान करना है। तो बेटे पहले इसको ज़रा फैक्टर्स बनाते हैं कि आसान बन सकते हैं कि नहीं। y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14 है, 5 को अगर हम ब्रेक करें 7 प्लस 2 माइनस का 7, तो वो माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक है। अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाला 14 भी आता है, बिल्कुल ठीक। तो ये देखें इस 5y को ना हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, माइनस 7y प्लस 2y लिख सकता हूँ। प्लस माइनस करने से देखें 5y बनता है माइनस का, और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज़ भी बनती है 14y का स्क्वायर। तो बस फिर ये देखें y स्क्वायर, इस माइनस 5y को लिखा माइनस का 7y प्लस का 2y, और ये माइनस का 14 एज इट इज़, ठीक बेटे। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन लिया जा सकता है, y कॉमन ले लें, अंदर यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा माइनस का 7। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, प्लस का 2। ये देखें प्लस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ से y और यहाँ से बचेगा माइनस का 7। 7 टू द 14 होता है ना, ठीक है यहाँ तक। अब ये y माइनस 7 इधर भी है, इधर भी है, y माइनस 7 आ गया, और यहाँ बचा y प्लस का 2। लो जी इस नीचे वाली वैल्यू के ये इसके आपके पास ये फैक्टर्स आ गए हैं। अब दोबारा आप इक्वेशन 2 लें और इस सारे की जगह ये वाले कॉमन फैक्टर्स लिख दें। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बेटे दोबारा लेते हैं, Q ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर वाली चीज़ सेम आ जाएगी। नीचे हमारे पास क्या था, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14, उसकी जगह ये फैक्टर्स लिख दें। अब देखें ये y माइनस 7 है नीचे, ऊपर भी y माइनस 7 है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये चीज़ बच जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है y का क्यूब और नीचे है y की पावर 1।
अब ये y+2 कैसे ख़त्म करें, तो वही डिवीजन मेथड अप्लाई करें, इसको अंदर रखें y³ - 10y² + 11y + 70 और इससे डिवाइड कर दें y+2 से, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सोचें ज़रा y को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये y का क्यूब बन जाए, तो y के स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो y की क्यूब बन जाएगा। तो ये देखें पहले y के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये y का क्यूब बन जाएगा, इसको इससे उल्टे प्लस 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 हो जाएगा 2y², तो ये 2y² आ जाएगा। अब वही तरीका कि नीचे साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस का 12y² बन गया और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब ज़रा सोचें कि माइनस का 12y² बनाना है, तो माइनस 12y² बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 12y से, यानी कि माइनस 12y से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास माइनस का 12y² बन जाएगा। तो ये देखें मैंने ऊपर लिखा -12y, -12y से आप मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इसको करना है, तो माइनस का 12y² आ जाएगा, तो 12 टू द 24, तो माइनस का 24y आ जाएगा, वो y के नीचे लिखेंगे। ठीक, अब वही तरीका साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, भाई ये तो हो गया कैंसल। अब यहाँ देखें प्लस है, ये भी प्लस का है, तो 24 + 11 कितना हो जाएगा 35y, और ये 70 नीचे आ जाएगा। अब फिर से सोचें कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 35y आ जाए, भाई सिंपल 35 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये तो y है, तो 35 से मल्टीप्लाई करो, तो ये देखें 35 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 35y + का 70, पूरा पूरा हो गया। तो अब ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, भाई ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर 0, तो बिल्कुल हो गया ना। अब जो आपके पास आंसर आया है, यानी कि ये जो ऊपर चीज़ आई है, याद रखिएगा, आप वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये लिख देना HCF के y+2 ये आंसर है, नहीं। अब यहाँ देखें y² - 12y + 35, यही आपके पास है सेकंड पोलिनोमियल इक्वेशन आ गई है, Q ऑफ x की वैल्यू आ गई है, तो Q ऑफ x = y² - 12y + 35। लो जी, ये आपके पास क्या है बेटे, आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, कहता है द LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स Px एंड Qx आर, यानी कि ये हमारा LCM आ गया और ये हमारा क्या है HCF रिस्पेक्टिवली। इफ P ऑफ x भी हमें दिया गया, फाइंड Q ऑफ x, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कि हमें Px भी गिवन है, HCF भी, LCM भी, आप Qx निकाल सकते हैं। तो बेटे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं LCM × HCF = P ऑफ x × Q ऑफ x, यही फार्मूला था ना, तो यहाँ से Qx निकाल लें, तो Qx = ये फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ये आपका LCM है सारा और यहाँ से ये आपका क्या है HCF गिवन है और नीचे P ऑफ x भी गिवन है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, कोई चीज़ कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल कर लें, भाई इधर x² है, ठीक है नीचे, और यहाँ पे भी x² है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें जी आपके पास और कोई चीज़ कैंसिल होती है, नहीं होती, तो 36x³ ऊपर बच गया, ये चीज़ सारी बच गई और ये वाला x - a बच गया। नीचे देखें 4x² - a², यानी कि a² - b² है, तो इसको लिखें एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। अब देखें ये x - a है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये x + a है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 4 9 36, ठीक है ना, 4 9 36, तो ये बच गया जी 9x³ और इनटू ये x³ - a³, यही जो बच गया ये आपके पास Q ऑफ x है। लो जी, ये आंसर है। अब है जी हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द HCF एंड LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल्स इज x + a एंड 12x² into x + a into x² - a² रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। बेटे स्टार्ट में जो मैंने लास्ट में फार्मूला बताया था नंबर 4 वाला, वो अब यूज होगा। क्या था, एज वी नो दैट LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, कि अगर दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना हो तो सिंपल आप LCM को HCF के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो बस फिर इसी क्वेश्चन में यही करना है, आसान सा है। प्रोडक्ट = LCM × HCF। LCM क्या है, 12x² × x + a into x² - a², और ये आपका क्या है HCF x + a, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। भाई 12x² एज इट इज, ये x + a है, ये भी x + a है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना, तो बेस सेम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 बन जाएगा, तो x + a होल का स्क्वायर बन गया, और ये x² - a² एज इट इज आ जाएगा। अगर आप बुक में देखेंगे ना तो वहां लिखा हुआ है x² + a², बेटे वो गलत है,
यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है, माइनस का साइन होता फिर तो चलो बन जाता कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ एक्स प्लस ए है, यहाँ पे भी एक्स प्लस ए है, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स प्लस ए होल का स्क्वायर ही बनेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है।